गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि आप लोगों को कक्षा 7 से प्रमोट करके कक्षा 8 में भेज दिया गया है। हम लोग कक्षा 8 के सभी विषय अब ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे जब तक कि हमारी विद्यालय की कक्षाएं शुरू नहीं होंगी। और मैं आपकी कक्षा अध्यापिका मोनिका मिश्रा पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप लोगों को गणित विषय पढ़ाऊंगी। इस वर्ष हम लोग के गणित का प्रथम पाठ है परिमेय संख्याएं। मैंने एक शॉर्ट नोट तैयार कर रखी है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ और एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। आइए देखते हैं। गणित आपका प्रथम पाठ है परिमेय संख्याएं। फर्स्ट पीरियड में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी गणित, जिसकी टाइमिंग आपको टाइम टेबल में बताई गई है। चलिए अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है जहां p और q पूर्णांक हैं। p और q यहाँ पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब जो q है, हमारा जो हर है, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्याएं देखिए, अभी मैंने बताया p/q के रूप में हो सकती है। p/q का मतलब अंश बटे हर। जैसे -2/3 है, 2 अंश और 3 हर है। 6/7 ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। हमें सदैव एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो हर है वह कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। यदि हर शून्य होगा तो वह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार 0, 2, 4 को भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? जैसे 2 है तो 2 के बटे हम लोग 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जब 1 से हम इसे भाग देंगे तो यह पुनः 2 ही प्राप्त होगा। 4 के बटे हम अपने से 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 से यदि हम 4 को भाग देंगे तब भी 4 ही आएगा। इसी प्रकार 0 को भी हम 1 से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा। यदि कोई भी संख्याएं इस प्रकार लिखी हुई हैं तो वे परिमेय संख्या होंगी। ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया था, पूर्णांक। कहा था p और q पूर्णांक है। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा पूर्णांक क्या है। जैसा कि आप लोगों को पहली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है कि पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनमें सभी ऋणात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या तथा शून्य को मिलाकर पूर्णांक बनते हैं। मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। आइए अब हम लोग इसके ऊपर कुछ संक्रियाएं पढ़ेंगे जो हम लोग परिमेय संख्याओं पर प्रयोग करते हैं। परिमेय संख्याओं का योग, संक्रियाएं इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग योग पढ़ लेते हैं, उसके बाद परिमेय संख्याओं का योग। 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। जैसे यदि हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं हैं, एक 2/4 है और दूसरा 3/4 है, तो यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं, लसा इसका 4 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो आएगा 5/4, जो कि p/q के रूप में है। यह भी एक परिमेय संख्या होगी। या फिर आप दूसरा उदाहरण देखें, 2/3 प्लस 3/4 है। 3 और 4 का लसा अगर हम लेते हैं तो 12 होगा। और यहाँ पर इसको हल करेंगे, 3 चौके 12, तो यहाँ मैंने 4 लिखा है। 4 3 12 तो मैंने यहाँ 3 लिखा है। 2 चौके 8 और 3 त्रिके 9। 8 प्लस 9 जोड़ा गया है तो ये हो रहा है हमारा 17/19। यह संख्या भी अंश बटे हर के रूप में है, अतः यह भी हमारी परिमेय संख्या होगी। अतः हम कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं का गुणनफल देखिए, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है ना,
अब आप लोग देखिए, जैसे -2/8 है और 7/3, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इनका गुणनफल करेंगे तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करेंगे। ऊपर -2 × 7, नीचे 8 × 3, 2 7 14। यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस लगेगा, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस, और 8 3 24, -14/24। यह भी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, अर्थात दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो क्या कैसी संख्या प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे कि जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह भी एक परिमेय संख्या होगी। अब हम लोग संक्रियाएं पढ़ेंगे। क्रम विनिमय नियम होता है। पहले हम इसे योग के साथ देखते हैं। जैसे दो परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, योगफल सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब अभी मैंने कहा क्रम विनिमय का मतलब क्रम बदलना। जैसे ही क्रम को बदल दिया जाएगा तब भी हमें वही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ देखिए, उदाहरण मैंने लिया है -2/3 + 5/7 है। जब हम इसे जोड़ते हैं, जैसा कि पहले अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे जोड़ने के लिए बताया था ना, लास्ट पहले वाले पेज पे देखिए, लसा लेके 3 और 7 का लसा 21 हमने लिया, 3 7 21, यहाँ पे 7 लिखा, -2 एज इट इज उतरेगा, +5 ऐसे ही उतरेगा, 7 3 21, 3 उतारा है यहाँ पे, 2 7 14, -14 हो गया, प्लस का चिन्ह लगाया, 5 3 15 हो गया, बटे 21, -14 में +15 जोड़ेंगे तो आएगा 1/21। ये तो हमने सीधे सीधे जोड़ा। जब हम लोग क्रम बदल देते हैं, -2/3 + 5/7, अब हमने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ से आप लोग यहाँ देखिए, अब हमने यहाँ क्या कर दिया, 5/7 को पहले ले लिया और -2/3 को बाद में लिया। अब हम लोग 7 और 3 का लसा लेके जैसे पहले जोड़ा था वैसे ही फिर जोड़ते हैं, तो फिर यहाँ पर आता है 1/21। अर्थात जब हमने संख्याओं का क्रम बदल दिया तब भी हमें दोनों का उत्तर एक ही प्राप्त हो रहा है। मतलब दोनों को जोड़ा, पहले इस संख्या को रखा फिर दूसरी संख्या को रखा, जो योगफल हमें प्राप्त हुआ जब हमने क्रम बदल दिया तो पहले दूसरी संख्या को रखा फिर पहली संख्या को रखा, और जब दोनों को जोड़ा तो वही योगफल हमें प्राप्त हुआ जो हमें पहले प्राप्त हुआ था। या आप कैसे कह सकते हैं, a + b को जोड़ा चाहे b + a को जोड़ा, दोनों का योगफल हमें एक ही प्राप्त होगा, जहाँ a तथा b परिमेय संख्याएं हैं। ये जो भी मैं नियम आपको बता रही हूँ ये आपको एक्सरसाइज हल करने में सहायता प्रदान करेंगे। इसके बाद में हम लोग इसी संक्रिया को गुणनफल के साथ देखते हैं। गुणन करने के लिए जब हम लोग दो संख्याओं का गुणा करते हैं उसके लिए हम चेक करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, दो परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय है, अथवा दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल सदैव समान प्राप्त होता है। यदि हम लोग गुणनफल अगर करते हैं, मतलब गुणन करते हैं दो संख्याओं का, मतलब परिमेय संख्या पहली ली और दूसरी ली, ठीक है, इन्हें भी सेम उसी तरह करेंगे। इधर देखिए 6/5 गुणे -7/3 लिया, पहले ये लिया, यहाँ पे इससे बाद में लिया है। जब इन दोनों का देखिए सीधे सीधे जो गुणा करेंगे तो 7 6 -42, 3 5 15 आ रहा। जब क्रम बदल दिया तो 6 7 42 माइनस में, 5 3 15, ठीक है। जब दोनों तरफ देखिए क्रम बदलने पर भी गुणा करने पर गुणनफल सदैव समान आया। a गुणे b करिए चाहे b गुणे a, दोनों समय आपका दोनों टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपका गुणनफल समान आएगा। यहाँ पर भी a और b परिमेय संख्याएं हैं। हम कह सकते हैं कि गुणन के लिए भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अब हम लोग भाग के लिए देखते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। यदि भाग करने की प्रक्रिया में अगर आप लोग इसे फॉलो करेंगे, आप लोग भाग दे के देखेंगे, यहाँ पे मैंने ली दो परिमेय संख्या, यहाँ दो परिमेय संख्या, इनका जो भागफल आएगा वो कभी भी बराबर नहीं होगा। आप लोग भाग करके देख लेंगे, जैसे मैंने गुणा किया भाग किया ऐसे ही आप यहाँ पे इसे भी हल करके देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले नियम पे, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि पहले जिस तरह से मैंने क्रम विनिमय नियम बताया उसी तरह इस साहचर्य नियम में भी आप कोई भी परिमेय संख्या
उदाहरण के तौर पर लेकर इसे हल कर सकते हैं। कैसे? योग में साहचर्य नियम कैसे लागू होता है। यदि हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं, मैंने ए बी सी से लिया है, ए पहली परिमेय संख्या, बी दूसरी परिमेय संख्या और तीसरी सी। यदि हम लोग पहली और दूसरी परिमेय संख्या को साथ में जोड़ेंगे और बाकी को सी के साथ जोड़ेंगे, जो योगफल प्राप्त होगा उसे हम सी के साथ जोड़ेंगे। चाहे इसे हम ए प्लस बी प्लस सी को, चाहे बाद वाली 2 संख्याओं को एक साथ जोड़ें, उसके बाद जो योगफल आए उसे ए के साथ जोड़ें। दोनों हलों में हम ये देखते हैं कि दोनों का योगफल हमेशा समान आएगा। गुणन के साहचर्य नियम में भी 3 संख्याएं हमने ली, परिमेय संख्याएं ए बी सी, 3 परिमेय संख्याएं। यदि हम लोग पहली 2 संख्याओं का गुणनफल करें और उसे हम तीसरी संख्या के साथ गुणा करें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही गुणनफल, जब हम इसका क्रम बदल देते हैं, जैसे ए बी सी है, क्रम वही है, किया क्या है कि बाद वाली 2 संख्याओं का गुणा पहले किया, फिर जो गुणनफल आएगा उसे पहली संख्या के साथ गुणा किया, इसके बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा, ये दोनों गुणनफल जो हमारा है LHS बराबर हमारा RHS होगा, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमें प्राप्त होगा। इससे ये पता चलेगा कि गुणन में भी साहचर्य नियम का पालन होता है। अब हम लोग आगे आते हैं, योज्य प्रतिलोम पढ़ते हैं। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम को ऐसे समझिए, परिमेय संख्या a बटे b का योज्य प्रतिलोम माइनस a बटे b होता है, ताकि a बटे b प्लस माइनस a बटे b बराबर 0। इसे आप ऐसे समझिए कि यदि हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, यहाँ पे देखिए उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कोई परिमेय संख्या हमारे पास 1/2 है। यदि मैं पूछूं कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, तो हमें इसमें ऐसी संख्या को जोड़ना है जिसको जोड़ने पे हमें 0 प्राप्त हो। तो 1/2 में यदि हम -1/2 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? -1/2। तो -1/2 आप लोग जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस माइनस -1/2, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 0। तो अगर जब भी ऐसा पूछा जाए कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम, यदि वह संख्या प्लस में दी हुई है तो उसका योज्य प्रतिलोम वही संख्या माइनस में हो जाएगी। यदि कोई संख्या हमें माइनस में दी हुई है तो उसका योज्य प्रतिलोम वही संख्या होगी, लेकिन उसका चिन्ह बदल के माइनस से प्लस हो जाएगा। अब हम आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम पर। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है, ताकि जब हम लोग a में 1/a का गुणा करें तो 1 प्राप्त हो। इसे भी मैं आप लोग को उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। a का मतलब मानिए कोई परिमेय संख्या 2 है हमारे पास। 2 को परिमेय संख्या कहेंगे, क्यों? क्योंकि 2 के बटे हम लोग 1 लिख सकते हैं। 2 हमारे पास कोई परिमेय संख्या है का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होगा। जैसे 1/2 करिए तो क्या होगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, काटेंगे तो क्या आएगा? 1/1। ये हमारा हो जाएगा 1 के बराबर। मतलब जो संख्या दी हुई है उसमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जो गुणनफल आए वो हमारा 1 आ जाए। तो यदि 2 है तो 1/2 हो जाएगा, यदि 1/2 है तो 2 हो जाएगा, यदि माइनस में 1/2 है तो हमारा हो जाएगा -2। माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त होगा? 1। ठीक है, अब आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग समझेंगे। अब आप लोग आएंगे पहली प्रश्नावली पे। आपकी एक्सरसाइज जो है फर्स्ट, उसमें देखिए पहला प्रश्न है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न हमारे पास हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। पहला मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी और दूसरा यहाँ पे मैंने HW लिखा है, दैट इज़ होमवर्क। आप लोग इसे घर पर करेंगे। पहला देखिए यहाँ पे लिखा है -2/3 गुणे 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणे 1/6। अब हम लोग इसको सेम ऐसे ही फिर से उतार लेंगे। फिर देखिए ये दोनों संख्याएं आपस में गुणे में, मैंने इसे ब्रैकेट में किया। ये दोनों संख्याएं गुणे में, इसको मैंने ब्रैकेट में किया। अब आप लोग ये चीज़ देखिए कि हमारे पास कितनी संख्याएं यहाँ प्राप्त हो गई। A एक संख्या, B दूसरी संख्या और C तीसरी संख्या हुआ। 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्या के लिए मैंने अभी पहले ही बताया था साहचर्य गुणधर्म। हम लोग इसे हल करेंगे साहचर्य गुणधर्म से। अब हम क्या करेंगे कि
हम लोग इस पहले ब्रैकेट को और दूसरे ब्रैकेट को बगल बगल में लिख लेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है पहला ब्रैकेट और यहाँ पर दूसरा वाला ब्रैकेट लिखा है। इसके पास भी हमारे पास 3/5 है और इसके पास भी हमारे पास 3/5 है। जब दोनों संख्याओं के पास 3/5 है तो हम लोग यहाँ से 3/5 कॉमन लेंगे। और जो बीच में जो संख्या है इसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे। 3/5 कॉमन यहाँ से लेंगे तो यहाँ बचेगा -2/3, 2/3 लिखा। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहा। फिर यहाँ से 3/5 को मैंने कॉमन ले लिया तो बचा 1/6 और ये वाली संख्या एज इट इज़ ऐसे ही हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद में आगे देखिए यहाँ पे 3/5 ऐसे ही उतारेंगे। 3 और 6 का लसर लेंगे जो कि 6 होगा। -2 ऐसे उतारा, -1 ऐसे ही उतारा। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 होता है तो यहाँ 2 लिखा। 6 एकम 6 होता है तो 1 लिखा। जैसे लसर लेके हल करते हैं, लेकिन मैंने आपको उसको डिटेल में बताया। 2 दूनी -4, 1 एकम 1 हो गया। 4 और 1 माइनस तो -5 हो गया। ये बाहर वाला ऐसे ही उतरेगा। 3/5 गुणे -5/6 प्लस 5/2। 5 से 5 कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ माइनस हो जाएगा। 3 एकम 3 हो गया, नीचे 6 हो गया प्लस 5/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको काट दिया है। 1/2 आया, 5/2 आया, इसका भी लसर 2 हो जाएगा। -1 प्लस 5, 5 में से 1 घटाएंगे, 4/2 बराबर 2। इस आचार्य गुणधर्म का प्रयोग करके हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। इसी तरह आप लोग ये जो दूसरा वाला प्रश्न है इसे अपने घर से करेंगे। घर से करेंगे क्या, आप लोग तो घर ही पर हैं तो घर पे करेंगे और मैं नेक्स्ट डे आप लोगों का ये चेक करूँगी प्रश्न। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम दिखाइए। देखिए यहाँ पे प्रश्न है 2/8, -5/9, -6/-5, 2/-9 और 19/-6। ये सब प्रश्न दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे 2 प्रश्नों का हल करके दिखाया है। बाकी HW लिखा है, दैट इज़ होमवर्क। ये आप लोग को होमवर्क करना है। 2/8 का योज्य प्रतिलोम अभी बताया था मैंने। यदि संख्या प्लस में है तो उसका योज्य प्रतिलोम वही संख्या होगी लेकिन माइनस में। 2/8 का -2/8 हो जाएगा। यहाँ लिखा था मैंने A/B का योज्य प्रतिलोम -A/B होगा। पीछे मैंने आप लोग को करके दिखाया था। फिर -5/9 का योज्य प्रतिलोम, माइनस में तो इसका योज्य प्रतिलोम यही संख्या होगी लेकिन माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ये आगे करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है x बराबर 11/15 और x बराबर -13/17। 2 प्रश्न है के लिए सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब प्रूफ करना है कि -x ब्रैकेट में x इज इक्वल्स टू x, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमें हल करना है तो हम इसे उतारेंगे और x की जगह पर पहला प्रश्न हल करना है। x की जगह पर 11/15 रखेंगे। मैंने यहाँ पे रखा, माइनस की जगह माइनस है, माइनस की जगह माइनस है, x की जगह 11/15। RHS में 11/15 रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया 11/15, ये भी 11/15। अब आप लोग देखिए ये LHS बराबर RHS आया, मतलब कि हमारी ये जो इसने कहा था कि सत्यापित कीजिए, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो भी बहुत लंबा हो जा रहा है और एक दिन में बहुत ज़्यादा अगर पढ़ाऊँगी तो आप लोगों को अगर एक दिन में इससे ज़्यादा पढ़ाऊँगी तो आप लोग भूल जाएंगे। इसलिए इतना ही पढ़ें और एक ही टॉपिक को बार बार देखें घर पर, और वीडियो को बीच में रोक कर अपने नोट्स बना के रख लेंगे और उसकी सहायता से आगे भी आप पढ़ेंगे। थैंक यू, कल मिलते हैं।